आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है और वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, भोकाल का पार्ट 4 है। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, भोकाल सीरीज़ लगा रखी है हम लोगों ने। उसमें क्या करते हैं, हम पहले 5 क्वेश्चंस आप लोगों को कम्युनिटी टैब पे, टेलीग्राम चैनल पे और ग्रुप में और आपका फेसबुक पे, हर जगह प्रोवाइड कराते हैं। बच्चे उनको पहले ट्राई करते हैं, फिर मैं आता हूँ उनको सॉल्यूशन के साथ साथ उसके बारे में पूरा का पूरा कंसेप्ट देता हूँ। ठीक है, एक छोटा मतलब ऐसे सॉल्व तो हम उस क्वेश्चन को, 5 क्वेश्चन को आपको सिर्फ सॉल्यूशन ही देने हो तो या तो पीडीएफ फॉर्म में ही दे देंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता। आपको मैं पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आज के 5 क्वेश्चन है, एक बार नज़र मार लीजिए। ये वाला क्वेश्चन था पहले, फिर ये था और इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन बनाया था, फिर ये और लास्ट में ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सबके साथ अपनी अपनी थ्योरी है, बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को समझनी है। सबसे इजी क्वेश्चन सबसे पहले ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने एनसीईआरटी में इस टाइप का बिल्कुल आपने पहले किया हुआ होगा। ठीक है, उसी को रेफर करके बनाया ताकि आराम से आप लोग कर पाएँ। और 5 में से हम लोगों का यही पैटर्न चल रहा है अभी तक कि 2 क्वेश्चन तो ईजी देते हैं, 2 क्वेश्चन आप लोगों के थोड़े से मॉडरेट लेवल के और एक क्वेश्चन थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग वाला रहता है। तो ये इजी था। ठीक है, इसने बोला कि 2 सॉलिड कोन्स हैं ए और बी, इस तरीके से रखे हुए हैं जैसे कि फिगर में दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल ट्यूब में। और रेशियो ऑफ कैपेसिटी, रेशियो ऑफ कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, यानी V1 रेशियो V2 दे रखा है 2:1। ठीक है, मतलब कि ये जो कोन है ये पूरा, इसका और इसका रेशियो दे रखा है 2:1। ठीक है, अब इन्होंने ये देखो यहाँ पे लेंथ दे रखी है, पूरी हाइट दे रखी है सिलेंडर की, और ये आपकी डायमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने बोला कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालना है, यानी कि मैंने जो शेडेड कर दिया है, यानी सिलेंडर में से आंसर जो रहेगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन 1 और प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 2, ऐसे माइनस करना है। ठीक है, तो पहले समझिए गिवन क्या है। आपने देखा V1 रेशो V2। अब वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r²h होता है। अब दोनों का रेडियस तो सेम है, 1/3 पाई भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हाइट पहले की h1 है, दूसरे की h2 है, और नीचे वाला तो कट ही गया पूरा। ठीक है, यानी ये अगर नीचे मैं लिख देता हूँ बाय चांस, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये आपका 2:1 आ गया। ठीक है, कुछ लोगों ने ऐसे किया है 2:1। ठीक है, मैथड 1 बता रहा हूँ। 2:1 निकाला और फिर देखा कि 3 यूनिट है, 3 यूनिट को 21 माना, फिर 1 यूनिट को हाइट निकाल के 7 मान लिया, यानी छोटे वाले की हाइट 7 है, बड़े वाले की हाइट 14 है। ये तो तरीका है फर्स्ट, इससे आप आंसर निकाल लेंगे और 1584 आंसर आ भी जाएगा। लेकिन क्या इससे भी शॉर्टकट था आंसर? बिल्कुल था। देखो, आपको मछली की आँख दिखनी चाहिए, क्या आपने देखा आंसर यही निकलेगा? तो मैं मैथड 2 में आप लोगों को बताऊँ तो, जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, मैथड 2 आप लोगों ने देखा आंसर जो निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ बोथ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई r², यानी डायमीटर 12 है तो 6² इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी, 21, माइनस अगर मैं वॉल्यूम इन दोनों का देखूँ तो 1/3 पाई r², यानी कि 6² तो बाहर आ जाएगा, h1 प्लस h2 ही अंदर रह जाएगा, यानी कि h1 प्लस h2 अंदर रह जाएगा, यानी कि 21 दे ही रखा है। तो क्या आपको ये सब करने की ज़रूरत थी? रेशियो निकाल के ये आप लोगों ने किया, रेशियो निकाला, ये सब करा, कुछ भी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, ये तो नॉर्मल मेथड है जो हर कोई कर लेगा, लेकिन आप ध्यान से देखा करो कि अगर मैं 21 देख रहा हूँ और मेरा जो पैटर्न बन रहा है वो सिंपल ये बन रहा है कि यहाँ पे बचा हुआ इसकी जगह, मतलब h1 प्लस h2 चाहिए था जो कि 21 था, बस खत्म। बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, पाई 6² बाहर ले लो, 21 भी बाहर ले लो, अंदर बचेगा 1 माइनस 1/3, यानी पाई 6² 21 इंटू 2/3। सिंपल। अगर पाई की वैल्यू डालनी है तो डाल भी सकते हो, पाई में आंसर निकालना है तो पाई में निकाल दो, मर्जी आपकी। ऑप्शन देख के कर सकते थे आप, बट मैंने ऑप्शन नहीं दिए थे तो आपने बोला ये पूरे इससे ये कर दिया, और सॉरी 22 कर दिया, 21 कर दिया।
7 दिया 21 से 21 कट गया और यहाँ पे बचा 22 इंटू 36 इंटू 2। अब मैंने आप लोगों को डिविजिबिलिटी पे एक क्लास दी थी, याद होगा आप लोगों को 11 की डिविजिबिलिटी पे। उसमें क्या बताया था, ये देखिए कि अगर मेरे को 11 या 11 का मल्टीपल दिखता है जैसे ये दिखा, तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा जल्दी करने के लिए। तो मैंने 22 को 22 ना लिख के 11 इंटू 2 कर दिया, इसकी जगह 11 इंटू 2, यानी ये 36 दूनी 72 144। और 11 का मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या था, 4 एज इट इज़, फिर 8, पहले 4, फिर इन दोनों को प्लस किया 8, फिर इसको प्लस किया 5, फिर 158 खत्म। मैं डिस्क्रिप्शन में वो वाली क्लास भी डाल दूंगा, क्या बोलते हैं 11 की डिविजिबिलिटी वाला, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 1 ये था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसने बोला कि कितने नेचुरल नंबर्स हैं जो कि स्क्वायर ऑफ 23 और 24 के बीच में आते हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि सीधा आउटपुट पता था कि जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर, 23 लिखना ना, 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर उन्होंने किया और -1 कर दिया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिख के -1 तो ए प्लस बी और a माइनस बी, -1 तो a प्लस बी तो 47 आ गया और a माइनस बी यानी एक का डिफरेंस है 1 ही आएगा, -1 तो 46 आंसर था। बहुत बढ़िया आप लोगों ने किया, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ बच्चों को बिल्कुल भी ये रिलेशनशिप याद नहीं था, ठीक है। हो सकता है बहुतों ने गूगल किया हो, बहुत सारी चीज़ें की, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर उस टाइम पे सीख रहे हो आप तो करने में कोई बुराई नहीं है। मैंने फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देखा तो मेरे दिमाग में आया कि 23 का स्क्वायर है 529 और 24 का स्क्वायर है 576, यानी इनके बीच में यानी 530, इस तरीके से कितने नंबर हैं, ये बात हुई। तो आप लोग जानते हैं कि मैंने बिटवीन लिखा है। बिटवीन का मतलब है मैं एक्चुअल में नंबर कौन से गिनवा रहा हूँ, मैं गिनवा रहा हूँ 530 से लेकर, यानी 530, 531 और 575। तो आंसर, अब ये एक सीरीज़ का क्वेश्चन बन गया, कैसे आपको पता है, जब भी हम नंबर, आपने मेरी अगर नंबर सीरीज़ की क्लास देखी है, नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाओगे तो क्लासेस हैं, 9 क्लासेस हैं उसमें और फिर मैंने उसके बाद नोट्स भी दिए थे आप लोगों को, फिर प्रैक्टिस सेट्स भी दिए थे, ठीक है। 2017 में जो नंबर सीरीज़ के मुश्किल क्वेश्चन आए थे उसके रिगार्डिंग पूरा चैप्टर पढ़ाया था, सबसे पहला यूट्यूब पे वही था, ठीक है। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, देख लेना। तो जब मैंने ये आपको बताया, ठीक है, मैंने बोला था जब भी हमें काउंट करने होते हैं कि कितने नंबर हैं, तो आप करते हो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस +1, यानी लास्ट टर्म है 575, फर्स्ट टर्म है 530 डिवाइडेड बाय डिफरेंस 1 है +1, यानी 75 में से 30 गए 45 + 1 46। तो तब भी आप कर सकते थे, सेम टाइम लगता, बस मतलब सेम मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपने एक चीज़ नोट करी, ये जो 46 आया है यार, ये तो 23 का 2 गुना है, यानी कि 46। तो क्या दूसरे में भी ऐसे केस होगा? आपने देखा कि अगर मैं कुछ और लेता, मैंने छोटा सा नंबर लिया, मैंने लिया 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर के बीच में, ठीक है। तो क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है? आपने देखा ये 4 है और यहाँ पे 9 है, यानी बीच के नंबर कितने हैं, 5 6 7 8, 4 नंबर है, यानी 2 इंटू 2 करा, यानी 2n वाली बात फॉलो हो रही है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कहीं जगह इसका आंसर आप लोगों को ये भी मिला होगा कि सीधा आंसर होता है 2n, n और n+1 का होल स्क्वायर करने का आंसर होता है 2n। कई लोगों ने ऐसे भी करा हुआ है और जो कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को, ये बहुत ईजी था, ठीक है। शुरू के 2 क्वेश्चन ये दोनों ईजी थे, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन आपको सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि सिर्फ इतने पे मैं छोड़ दूँ। मैंने आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना के दिया, कुछ बच्चों ने तो ये कर लिया जिन्होंने पहले वाला किया था, लेकिन ये फंस गए। ये वही इंसान कर सकता है जिसका कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैंने इसमें 2 का डिफरेंस नहीं पूछा, मैंने बोला है 23 का स्क्वायर और 93 स्क्वायर के बीच में बिटवीन कितने नंबर हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। अब किसी को आउटपुट याद था तो उसने तो बहुत जल्दी कर दिया और बिल्कुल ठीक करा। 93 स्क्वायर 23 स्क्वायर और ये ब्रैकेट में -1, यानी 93 + 23
और 93 माइनस 23 माइनस 1, तो इससे भी आंसर निकाल लिया होगा आप लोगों ने। कितना आंसर आ रहा था ऑप्शन में, ऑप्शन 1 आ रहा था। यूनिट डिजिट से भी पता चल गया होगा, बट मैंने नन ऑफ दिस जान के दिया। तो ये था जिनको मैथड पता है, मतलब जिनको आउटपुट ढंग से पता है। अब बात आती है मैथड 2। मैथड 2 क्या कहता है? मैथड 2 मैं जानबूझ के करा रहा हूँ ताकि अगर कंसेप्ट से भी करना हो तो मैं कैसे करूँगा। कंसेप्ट से करना हो तो आपने देखा कि यार अभी मैंने 23 और उसके बीच में से निकाला, ठीक है। 23 के स्क्वायर 24 के स्क्वायर के बीच में मेरे को पता चल गया 2n होता है। सिमिलरली 24 और इसके बीच में भी क्या हो जाएगा, अगर मैं निकालता तो 2n होता, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, जब मैंने 23 और इसके बीच में 2n करके, यानी कि मैं करने को ऐसे भी लिख सकता था 23 और 93 के बीच में 2 कॉमन ले लो, और यहाँ पे 23 24 लास्ट में बस 92 तक चलेगा। लेकिन क्या ये करेक्ट आंसर है? नहीं, क्योंकि इसमें ना कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं। कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं? आप देखिए कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ 23 24 25 में, यानी इन 3 नंबरों में आप देख लो तो 2 नंबर रिपीट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं बिटवीन वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने बोला माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करें? अगर मैं देखूँ 93 से 23 तक कितने नंबर हैं? 70। लेकिन लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आपने करा 70, लेकिन मुझे बिटवीन में जाना होता है। जब बिटवीन में जाना होता है ना, बिटवीन में, तो आप नेगेटिव करके -1 कर सकते हो, यानी कि 69, यानी आपको 69 माइनस करना है। अब ये फिर से सीरीज़ का क्वेश्चन बन गया। इसका क्वेश्चन बन गया सीरीज़ का। इसका सीरीज़ का, जिसमें क्या सॉल्व करना है? 2 23 24 92 तक प्लस 69। अब आपको पता है कि देखो, मैं आपकी ये रिवीजन भी करा रहा हूँ जो मैंने पढ़ाया था। यानी अगर मुझे कल को सिंपल ऐसे क्वेश्चन लिखा हो 23 प्लस 24 प्लस 92, तो मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा 1 से लेकर 92 तक की सीरीज़, मतलब +2 प्लस इस तरीके से माइनस 1 से लेकर 22 तक की सीरीज़, ठीक है। ये कंसेप्चुअल सीरीज़ चला रहा हूँ मैं, जिसमें मैं कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। क्वेश्चन तो होते रहते हैं यार, कंसेप्ट एक बार आ गया तो क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन थोड़ी आएंगे पेपर में, कंसेप्ट अगर आपको आता है तो फिर आप कर लोगे। अब देखिए ये ऐसे करके आप निकाल देते हैं। अब इनको करने का क्या तरीका होता है? आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 1 + 2 प्लस, अगर मैं n तक कर रहा हूँ तो इसका सम होता है n + 1 डिवाइडेड बाई, तो यानी 92 का कितना होगा? 92 × 93 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, -22 × 23 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही होता है, ठीक है। आप 2 एलसीएम ले लो ऐसे करके, या फिर मैं पिछले उसी में चलता हूँ जहाँ मैं सॉल्व कर रहा था। यानी यहाँ पे ये वाला 2 तो बाहर था ही, और यहाँ पे 2 आ गया था, बचा कितना था? 93 × 4 92 × 90। मैंने पीछे से देख लेता हूँ एक बार, मैंने कहाँ तक लिखा था? 92 तक लिखी है ना सीरीज़, तो हाँ 92 × 93, यानी यहाँ पे लिखेंगे आप, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं, 92 × 93 माइनस, और जब आपने 22 तक माइनस किया तो 22 × 23, 2 से 2 कट गया, ये 69 है। चाहो तो यहाँ पे डिजिट सम लगा के सॉल्व कर लेते, यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लेते, अगर नन ऑफ दिस नहीं होता तो यहीं पे कर लेता मैं, लेकिन है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर बता देते हैं। अब आपने क्या करा? 23 कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे भी 23 है, यहाँ पे भी 23 है, क्योंकि इसमें मैं कैलकुलेशन साथ के साथ सिखाने का मोटो है मेरा। 23 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 93, और यहाँ पे बचा 4 माइनस 22 प्लस 69, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आ जाएगा 811, ठीक है, ठीक है। तो आप एक कंसेप्ट देखिए कि अगर मुझे ये नहीं भी पता इस तरीके से, तब भी मैं कर सकता था, या फिर आप सीरीज़ को लिखकर भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको आउटपुट नहीं पता, जनरलाइजेशन नहीं पता, आप नॉर्मल सा देखोगे, पैटर्न देखोगे छोटे छोटे, उस पैटर्न से सारा क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मॉडरेट था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, इसको भी मैं मॉडरेट के लेवल में करूँगा, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब इसकी बात ही अलग है। इस क्वेश्चन की वजह से मुझे पूरा का पूरा ट्रेपेजियम एक तरह से आपको एरिया के टर्म में रिवाइज कराना पड़ेगा, और मुझे क्या चीज़, आपका क्वाड्रिलेटरल, जनरल क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी भी बतानी पड़ेगी। देखो सबसे पहले इसको करना कैसे है मैं फटाफट करके बता देता हूँ। आपने देखा ये पैरेललोग्राम है, यानी ये इसके पैरेलल है, और ये
इसके पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या किया जाए, सबसे बेस्ट तरीका था कि इसको इससे ज्वाइन कर लो, क्योंकि ट्रेपीजियम बनता कैसे है, ट्रेपीजियम बनता है दो पैरेलल लाइन्स हैं अगर बीच में, ठीक है, आपने यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लिया और ये ज्वाइन कर लिया इधर से, ये ट्रेपीजियम दो, क्योंकि ट्रेपीजियम का मतलब है दो पैरेलल लाइन के बीच में जो आपने अगर नॉन पैरेलल लाइन से जोड़ दिया तो वो ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो आपने देखा ये जो नया बना वो ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम के बारे में पहले मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ, जिसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए। पहले केस में पता होना चाहिए कि अगर पैरेललोग्राम है तो दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, यानी ये वाला एरिया इसके बराबर होता है। कैसे होता है, क्योंकि आपको पता है कि पैरेललोग्राम में ये टू थीटा बराबर हो गया, क्योंकि मान लो बाई चांस टू थीटा माना, कुछ भी मानना, मैंने टू थीटा मान लिया, ये वाली इसके बराबर होती है, ये वाली साइड इसके बराबर होती है, तो आप बोलोगे भैया एस प्रॉपर्टी से पैरेलल है और पैरेललोग्राम में दोनों चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इन दोनों का एरिया भी बराबर हो गया। यानी कि मैं कह सकता हूँ इस पूरे का, यानी बी सी डी का एरिया 15 ही होना चाहिए था, तो मैंने 15 में से इसको x मान लिया, ठीक है, इसको 15 मान लिया। अब ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी से, इस आपने बोला ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी से ये वाली चीज़ भी x हो जाएगी। अभी मैं सिखाऊंगा कि ये x कैसे है, ठीक है, और सीधा सा आंसर आ जाना चाहिए था कि x इंटू एक्स बराबर, यहाँ पे ये 15 टोटल था ना, तो बचा हुआ कितना होगा, अगर मैं बोलूँ इस पूरे का 15 था, 15 माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो एक्स इंटू एक्स, तो यहाँ पे एक्स इंटू 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स, एक्स नहीं, देखो गलती करते हैं, बताने में गलती हो गई, डिस्ट्रैक्ट हो गया था एकदम से, यानी एक्स इंटू 4 इंटू 15 माइनस एक्स। जैसे ही आप एक्स की वैल्यू निकालते 6 निकल जाती, यानी ये 6 है। ठीक है, यानी मैं कह रहा हूँ कि एक लाइन पे यहाँ से ऐसे करके बना, ये 4 + 6 यानी 10 है, और ये बचा हुआ कितना है, 11 में से 6 गया 5, यानी 5 और 10 का मतलब है 1 रेशो। ये चीज़ें उसी को समझ में आ गई होंगी जिसको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कुछ आता ही नहीं है, तो मैं इस पूरे को एक्सप्लेन करता हूँ 1 बाय 1। पॉइंट नंबर 1, मैंने बताया पैरेललोग्राम की ये दोनों बराबर होते हैं, तो मैंने यहाँ से x लिख दिया, ये 15 माइनस एक्स लिख दिया, इसको सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपने क्या किया, आप पूछोगे उसके बाद क्या करोगे। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपको एरिया बेस का कंसेप्ट पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, मैंने यहाँ से एक ट्रायंगल बनाया और इसी बेस को मान के एक और ट्रायंगल बनाया, ठीक है, जब दोनों ट्रायंगल बना दिए, ठीक है, तो दो पैरेलल लाइन के मतलब जिस पैरेलल लाइन के बीच में जो हाइट होती है वो तो सेम ही होती है ना, तभी तो उसको पैरेलल बोलते हैं। और एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ कांस्टेंट है, हाइट हमेशा कांस्टेंट है, तो सिर्फ बेस पे डिपेंड करेगा एरिया, यानी एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बेस के। और आपने बोला इन दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो सेम है, इन दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो सेम है, ठीक है, यानी कि आपने पहला पॉइंट ये प्रूव किया कि ट्रेपीजियम में ये बराबर इसके आता है। कैसे, क्योंकि मैंने बोला कि ये पूरे ट्रायंगल का एरिया इस पूरे के बराबर है, यानी देखो मैं कलर बदल के बताता हूँ, मैंने रेड वाले का एरिया, ठीक है, रेड वाले का एरिया मैंने ग्रीन वाले के बराबर कर दिया, जो कि है, अगर ये कॉमन एरिया, जो कि कॉमन एरिया दोनों में है, अगर आप बोल रहे हो कि x बराबर y है और दोनों में से कॉमन एरिया मतलब y है, दोनों में से कॉमन चीज़ बराबर कर रहे हो, तो बचा हुआ जो रिमेनिंग है वो भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला ये बराबर है, यानी ये दोनों बराबर हो गए। पहली चीज़ आपको ये पता चल गई कि मैंने कैसे जब इसको x लेट किया तो ये सामने x कैसे आया, पहला तो आपको ये पता चल गया, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, दूसरा ये चीज़ आ सकती है कि भाई आपने अपोजिट यानी कि आपने ऐसा क्यों किया, ये जो चीज़ लिखी है मैंने कि भैया x इंटू एक्स बराबर मतलब इन दोनों का एरिया, यानी कि इस वाले का एरिया इंटू इस वाले का एरिया बराबर 4 इंटू 15 माइनस एक्स क्यों किया मैंने, ये भी आ सकता है। तो जिसने मेरी पूरी सीरीज़ देखी हुई है ज्योमेट्री की और क्वाड्रिलेटरल देखा हुआ है, आप उधर जाके देख लो, बहुत सारी चीज़ें बता रखी है। जनरल क्वाड्रिलेटरल में आपको पता होगा
कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, मान लो जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मैंने ऐसे ड्रॉ किया, हाँ ये क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम एपिसियम कुछ नहीं है, ठीक है। और आपने बोला ये इसका एरिया है A1, इसका A2, इसका A3, इसका A4। मैं बोल रहा हूँ कि A1 इंटू A3 बराबर A2 इंटू A4 होता है। कैसे? आप बोलोगे मान लो ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, ये वाला भी थीटा हो जाएगा वर्टिकली से, और ये वाला 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि आपको इसके अलावा और क्या पता नहीं चाहिए। मान लो ये A है, इसको मान लो कुछ भी मान लो B है, इसको मान लो C है, इसको मान लो D है, ठीक है। अब आपको दो चीज़ें बता दूं जो पहले से पता होनी चाहिए कि एक ट्रायंगल अगर यहाँ पे थीटा है और ये A और B है तो इसका एरिया निकालने का एक तरीका होता है हाफ AB साइन थीटा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको और क्या पता होनी चाहिए कि अगर आप साइन 180 माइनस थीटा कर रहे हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए साइन थीटा ही आएगा। ये 180 माइनस थीटा अगर इसमें आएगा तो ये इस वाले में साइन कांस्टेंट होता है, तो साइन थीटा, ये भी बताना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं अगर इसको चेक कर रहा हूँ A1 इंटू A3 बराबर A2 इंटू A3, A1 का एरिया आएगा AB हाफ और साइन थीटा है, ठीक है। और इस वाले का A3 का फिर से सेम ही आएगा, कितना, हाफ, लेकिन अब की बारी CD और साइन थीटा बराबर, इन दोनों का देखते हैं A2 A3 का। A2 का आपने देखा हाफ, A2 मैंने ये वाला माना तो BC साइन 180 माइनस थीटा यानी साइन थीटा ही है। और फिर मैंने बोला कि सॉरी इंटू लिखना था यहाँ, इंटू A4 का आपने देखा हाफ A इंटू D, और यहाँ पे फिर से साइन थीटा। तो आप देखो हाफ से हाफ कट गया सब कुछ, यानी इधर भी ABCD आ रहा है, उसका प्रोडक्ट आ रहा है, और इधर भी BCAD, यानी ये दोनों बराबर है, यानी हैंस प्रूफ। तो इस चीज़ से मैंने ये लिखा, और ये ट्रेपेजियम में या किसी भी क्वाड्रिलेटरल में होगा, तो इस चीज़ से मैंने ये लिखा, ठीक है। इस चीज़ से मैंने ये लिखा। अब जब ट्रेपेजियम की बात चलती है तो एक चीज़ और आप ध्यान से समझ लीजिए जो बतानी बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन हो भी जाते हैं। क्या कि मान लीजिए हाँ ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। आपको पता है अगर ये पैरेलल है इसके, और मैंने जैसे ही इनको ज्वाइन किया तो सॉरी ड्राइंग मेरी बहुत ही माशाल्लाह सबको पता है, तो आपको पता है दो पैरेलल लाइन बीच में ऐसे करके अगर आपने ज्वाइन किया तो ये थीटा इसके बराबर, क्योंकि ऑल्टरनेट से ये थीटा इसके बराबर हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला अल्फा इसके बराबर हो जाएगा, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो क्या किया जाए, आपको पता चल गया ये सिमिलर है, यानी ये वाला पार्ट इसके सिमिलर है, ठीक है। तो मैं अगर सिमिलैरिटी में एक चीज़ और जानता हूँ, मान लीजिए ये साइड इस वाली साइड का B है, साइड है ये B है, ठीक है, और ये वाली साइड A है। देखो मैं जो आउटपुट प्रूव करना चाह रहा हूँ ना वो सिर्फ इतना सा प्रूव करना चाह रहा हूँ, कई लोगों को याद भी होता है कि ट्रेपीजियम में अगर ये B है ये A है तो सॉरी तो B यहाँ पे आएगा B स्क्वायर, क्योंकि अगर ये साइड B है तो ये B स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर, यहाँ पे AB आएगा। ये कैसे आएगा इसको प्रूफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये प्रूफ होगा सिमिलैरिटी से ही और एरिया बेस से भी। देखो आपने बोला सिमिलैरिटी से, यानी अगर ये दोनों सिमिलर हैं, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है, सिमिलर 1 2, तो अगर साइड का A और B का रेशियो है तो एरिया का B स्क्वायर और A स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए, अब इस पोर्शन को देखो, इस वाले पोर्शन को, ये वाला इसको मैं येलो कर रहा हूँ, इसको मैं लेके जाता हूँ अलग से। आप देखिए साइड का B और A का रेशियो अगर सिमिलैरिटी में, तो ये भी B और A के रेशियो से, और इधर वाला भी B और A के रेशियो से सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस येलो वाले पार्ट को अलग से बना दिया और मैंने ऐसे लिख दिया, ये वाला B स्क्वायर है और इसका रेशियो B है और इसका A है। तो एरिया बेस से फिर से आपको पता चल जाएगा कि अगर, क्योंकि देखो इसके पैरेलल आप लाइन डालोगे हाइट तो सेम हो जाएगी, यानी कि जो एरिया है वो सिर्फ बेस पे डिपेंड करेगा, एरिया बेस पे डिपेंड करेगा। यानी अगर B डिनोट कर रहा है B स्क्वायर को, ठीक है, तो A डिनोट करेगा AB को,
यानी इस वाले पार्ट का एरिया ए भी आ जाएगा, यानी ये ए भी आ जाएगा। और आपको पता है अगर ये ए भी आ गया तो ये भी ए भी, ये तो प्रूफ किया था। तो आपको पता चल गया ये ट्रायंगल मैंने कैसे बना, मतलब ये वाला आउटपुट कैसे दिया। तो ये ट्रेपीजियम है, मैक्सिमम लोगों को पता होता है। तो पूरा ट्रेपीजियम आपका एक तरह से रिवाइज हो गया इन टर्म ऑफ ट्रायंगल। तो आपको इन टर्म ऑफ क्या, एरिया। यानी कि आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन करने का क्या तरीका था कि आपने जैसे ट्रेपीजियम बनाया उसके बाद आपने इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर कर दिया, एक्स की वैल्यू 6 आ गई। इसमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करके या फिर आप उससे भी जा सकते थे, वैसे ही दिख जाता है एक्स स्क्वायर बराबर 4 इंटू 15 माइनस एक्स, जैसे हमें तो पता है, लेकिन आप क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हो, 6 आ जाता है। तो उसके बाद जैसे ही आपने 6 बोला तो आपको पता चल गया कि एक अगर बेस मेरा बी ए है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इधर ये इसका पूछा हुआ है यहाँ पे, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे एरिया 10 है, बचे हुए का 5 है। यानी जो इसका एरिया का रेशो है वही साइड का, क्योंकि ये ई है, तो जो एरिया का रेशो है वही साइड का रेशो होगा। यानी ए ई अपॉन ई बी भी आपका 5/10 होगा, यानी 1/। समझाना बहुत ज़रूरी है पूरा कंसेप्ट, ठीक है। और जिसको आगे वो आगे भी बढ़ा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बीच में ही बढ़ा सकता था। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन था, इसको मैं बोलूँगा हाई ऑर्डर थिंकिंग वाला। है कुछ भी नहीं है, ये बहुत जल्दी करने वाला, लेकिन हाई ऑर्डर थिंकिंग वाला, क्योंकि आप लोग को पता है रीअकरिंग डिजिट, ठीक है, आप लोग इतना करते नहीं, और ये YMC के असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। उसी से, और इम्पॉर्टेंट SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रीअकरिंग डिजिट आ गया है, और रीअकरिंग डिजिट आपको पिछले 1 साल से पूछ रहा है SSC। तो बस पूरा रीअकरिंग समझाने के चक्कर में मैंने ये वाला क्वेश्चन डाल दिया, बहुत अच्छा लगा। अब देखिए, इसने बोला x/810, और अगर तीनों पे बार है, यानी अगर मैंने P25 और बार हटाया तो 999 आ जाएगा। किसी दिन आप लोगों को बोर्ड मास और रीअकरिंग की बहुत ही कंप्लीट एक क्लास दूंगा मैं अलग से बना के, जैसे कि मैंने आपको टोशन की बता रखी है, शिफ्टिंग की बता रखी है, इंस्टॉलमेंट की बता रखी है, GPNCI बता रखा है, वैसे ही, ठीक है। और एक बहुत जल्दी हमारी एक और क्लास आने वाली है, उसका नाम अभी मैं नहीं बताने वाला, मैंने डिसाइड कर लिया है। नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कंप्लीट, मतलब मज़ा ही आ जाएगा, 0 से एक्सपर्ट लेवल। चलिए, अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये जो 999 है, ठीक है, पहले तो आप 9 से काट दोगे, जैसे मैंने बोला ये 111 आ गया, ठीक है, 111 आ गया। और यहाँ पे अगर मैं काटता हूँ, ये कितना आ गया, 9 से काटा, 9 में 81, 90 आ गया, ठीक है। दोबारा काट दूँ, डिजिट सम 3 है, 3 से काट दो, ये 30 आ गया। और यहाँ पे वैसे तो 111 का सबको मालूम होता है कि 37 इंटू 3 है, तो यहाँ पे 37 आ गया। अब ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है 37, यानी कि जो P20 ये ऊपर जो नंबर है ना, ये 37 का मल्टीपल रहा होगा, 37 का मल्टीपल रहेगा। यानी मेरे को करना है 25 इंटू 37। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, 25 को आप कैसे कैसे लिख सकते हो, 100/4, यानी 3700/4। अब 4 से काट दो, सीधा 4 में 36, 4 दूनी 8, 4 दूनी, यानी 925। यानी मैंने बोला कि ये 925 आ गया। और गिवन क्या है, P25, यानी P की वैल्यू आपने 9 निकाल ली, P की वैल्यू आपने 9 निकाल ली, समझ गए, ठीक है। अब अगर P की वैल्यू 9 निकल गई तो अब मुझे x की वैल्यू चाहिए। x क्या है, x/30 बराबर P मेरा कितना भाई, यानी कि 25 इंटू 37 बटे यहाँ पे कितना है 37, 37 से 37 काटो तो 25 इंटू 30 150, यानी कि 150 नहीं आएगा, 25 3 75, 750, 750, यानी x की वैल्यू आ गई 750। था क्या मुश्किल, नहीं, लेकिन ये कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको, बेसिक पता होना चाहिए। 999 कैसे आया, जब हम 3 डिजिट से हटाते हैं तो 999 आ जाता है, 2 से हटाते तो अलग चीज़ आ जाती है, वो सब मैं एक्सप्लेन करूँगा, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अभी पूरा इसमें बताएंगे तो बहुत लंबी क्लास चलेगी, अलग से देंगे इसकी क्लास, ठीक है। 750 आ गया। अब देखो, अगर ये 750 आ गया, अब मैंने x + p² पूछा है, तो 750 प्लस p का स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, यानी 831 मेरा आंसर था। ये मेरा आखिरी क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को सब कुछ बढ़िया लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट्स में बताना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्म करो,
ताकि हमारी मेहनत वेस्ट ना हो। PDF इस वाली क्लास की डाउनलोड करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, जहाँ पे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ये मेरा नंबर है 7982155093। ठीक है, मुखर्जी नगर में ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ मैं। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, बट कोई बात नहीं, ये नोट कर लो। चलिए, थैंक यू सो मच। और बस इतना ही बताना था। ध्यान से एक बार पूरा देख लेना, इसको एक बार मैंने समझ में आया दोबारा देख लेना, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है काफ़ी। सेशन डिसमिस करते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।